हाँ जी, रेडी है, चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, टॉपिक जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे है कि फॉर्म्स के बारे में आज हमने पढ़ना है। फॉर्म्स का टॉपिक तो वैसे मैं काफ़ी डिटेल के साथ आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ एचटीएमएल में। तो ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, बूटस्ट्रैप फॉर्म्स, मैं यहाँ पे इसको करेक्ट कर देता हूँ। बूटस्ट्रैप फॉर्म्स जो ना कोई डिफरेंट नहीं है इनमें और एचटीएमएल में, कोई ऐसा फ़र्क नहीं है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। बेसिकली ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो है ये इस चीज़ से रेलिवेंट है कि आप अपने फॉर्म्स को रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं, उनको एक अच्छी शक्ल कैसे दे सकते हैं, ठीक है, एक अच्छा प्रोफेशनल कैसे बना सकते हैं। तो ये टॉपिक आज हमने बूटस्ट्रैप फॉर्म्स का देखना है कि जैसे हम लोगों ने एचटीएमएल में पहले फॉर्म्स बनाए थे, अब उन फॉर्म्स को हम अगर लाइक यू कैन से कि हम उसे अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं रिस्पॉन्सिव फॉर्म्स में, तो वो किस तरह से होता है। मैं आपको पहले एचटीएमएल का फॉर्म दिखाऊंगा बना के, फिर हम उसी फॉर्म को जो है वो रिस्पॉन्सिव भी करेंगे, बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट करेंगे, फिर उन दोनों का आपको मैं कंपैरिजन दिखाऊंगा, फिर आपको एक अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई इनमें क्या फ़र्क है। ठीक है, माइक में नॉइस आ रही है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ जी, अब आवाज़ ठीक आ रही है। अब तो मेरे ख्याल से ठीक हो गया होगा। अब मुझे ज़रा प्लीज़ बताइएगा, अब माइक्स में आपको आवाज़ मेरी बिल्कुल ठीक आ रही है? अच्छा, चलें, गुड हो गया। अच्छा, ये अब अगर आप देखें, मैं दोबारा से एक दफ़ा बताता हूँ कि टॉपिक है हमारा बूटस्ट्रैप फॉर्म्स और फॉन्ट ऑसम। ये इसके बारे में मैं आपको जब टॉपिक पर आएंगे तब बताऊंगा, अभी फिल वक्त हम बूटस्ट्रैप फॉर्म्स के ऊपर बात कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप फॉर्म्स जो है ना, बेसिकली ये कोई एचटीएमएल के जो फॉर्म्स हमने पीछे पढ़े हैं उनसे कोई अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है। उन्हीं फॉर्म्स को हम रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे, एक अच्छी प्रोफेशनल लुक कैसे उसको देंगे, ये टॉपिक हमने पढ़ना है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ये करते हैं जी कि हम सबसे पहले मैं आपको एक एचटीएमएल की यहाँ पे फाइल बना के दिखाता हूँ। ठीक है, पहले हम यहाँ पर फाइल क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्म्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, उसमें एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ये हमने एचटीएमएल का स्ट्रक्चर बनाया और इसके अंदर मैं मेंशन कर देता हूँ, लाइक हम इसमें पुट कर देते हैं जी लर्निंग एचटीएमएल, लर्निंग बूटस्ट्रैप फॉर्म्स। ये हो गया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे सी एस एस की फाइल, जो बूटस्ट्रैप की सी एस एस की फाइल, हम उसे लिंक भी करते हैं, लिंक और सी एस एस स्लैश बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे लिंक कर दिया। यहाँ तक सबको तो पता है ना, यहाँ तक सबको समझ में आती है, यहाँ तक क्लियर हो गया है? मुझे बताएं, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। ये कमेंट्स में अली अब्दुल्ला साहब ने एक लिंक शेयर किया आप लोगों को अटेंडेंस के लिए। ये काइंडली लिंक अपने पास बेशक इसको कहीं पे सेव करके रख लें, अपने ब्राउजर्स में इसको बुक मार्क कर लें, ताकि जो है ना वो आप लोगों के लिए रोज़ाना उसको ढूंढने में मसला ना हो। ठीक है, ये लिंक है अटेंडेंस का, ये अपने पास बेशक कॉपी करके रख लीजिएगा। अच्छा, ये HTML की फ़ाइल बनाई, इसमें CSS की फ़ाइल को मैंने लिंक कर दिया। लिंक करने के बाद अब मैं यहाँ पे आता हूँ बॉडी में, और बॉडी में आप सबको पता है कि जब भी हम कोई लेआउट बनाते हैं, कुछ शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम कंटेनर डिफाइन करते होते हैं। तो डिव लेता हूँ मैं, और इस डिव में मैं डिफाइन करता हूँ क्लास दैट शुड बी कंटेनर। ये मैंने क्लास ऐसे डिफाइन कर दी। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट अब हम
भरते हैं यहाँ पे। और अब मैं कोई यहाँ पर फॉर्म बनाने के लिए, अच्छा चलें वापस आ जाएं टॉपिक पे, छोड़ दें उसको, अगर सेव किया हुआ है सबने लिंक तो। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ रही है कि अब हमने फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे कोई हेडिंग डिफाइन करूंगा। मुझे ये बताएं कि जो सबसे बड़ी से छोटी वाली हेडिंग होती है उसके टैग का नाम क्या होता है? तो बताएगा, जो सबसे बड़े से छोटी हेडिंग होती है उस टैग का क्या नाम होता है? हाँ जी। बिल्कुल H2 होती है, गुड। H2 में हमने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल जी कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब हम इसको ज़रा चेक करते हैं कि ये हमारे ब्राउज़र पे कैसे नज़र आता है। ये देखें, हम इसको जाके ज़रा ब्राउज़र पे चेक करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास आ गया कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। अच्छा, ये हेडिंग बनाने से पहले हम एक ये काम करते हैं कि हम यहाँ पर एक जंबोट्रॉन लेते हैं, ठीक है, ताकि एक हेडिंग आपका पास एक हेडर आ जाएगा डिव, इसमें हम डिफाइन करते हैं जी जंबोट्रॉन। बस बिल्कुल इसी तरह से जैसे भी आप लोग मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं कमेंट्स में, इसी तरह करते रहेगा। मैं बीच बीच में आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है ना पूछता चला जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने जंबोट्रॉन लिया, जंबोट्रॉन के अंदर मैंने अपनी एक हेडिंग ऐसे डिफाइन कर दी, ठीक है जी। इसको ज़रा चेक करते हैं ब्राउज़र पे, लेट्स सी। ये हमारे पास इस तरह से कॉन्टेक्ट अस आ गया, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे जो है लाइक जम्बोट्रॉन के बाद अब आपने क्या करना है, ठीक है। ये एक मैं आपको एक अच्छा और एक प्रोफेशनल तरीका बता रहा हूँ कि सबसे पहले जब भी आप कोई लेआउट बनाए, कोई पेज बनाए, उसमें आप सबसे पहले एक क्या चीज़ लेंगे, ये अपने पास रूल पेशा कॉपी पे नोट कर लें कि जब भी आपने कोई पेज बनाना है तो आपने सबसे पहले बॉडी के फ़ौरन बाद आपने कंटेनर लेना है। कंटेनर के बाद अगर तो आप हेडिंग देना चाहते हैं, हेडर देना चाहते हैं, तो हेडर के लिए आप जम्बोट्रॉन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं देना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन कंटेनर आपने लाजमी डिफाइन करना है जब भी आपने कोई लेआउट, कोई वेबसाइट, कोई भी पेज डिज़ाइन करना है खुद से, तो उसमें आप लोगों ने ये लाजमी यूज़ करना है कंटेनर, ठीक है। जैसे मैंने किया, इस चीज़ को अपनी हैबिट बना लें कि जैसे ही बॉडी का टैग स्टार्ट होगा उसके फ़ौरन बाद आपने कंटेनर जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना है। कंटेनर के बाद ये आपके पास ऑप्शन है कि आप हेडर इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जब आप जो है वो कुछ पुट करना चाहते हैं अपने पेज पे, तो मेक श्योर कि आपने जो बूटस्ट्रैप में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपने बूटस्ट्रैप के रोज और कॉलम्स को याद रखना है, मतलब डेटा ग्रिड को याद रखना है कि पहले सबसे पहले डेटा ग्रिड यूज किया जाएगा, उसके अंदर फिर कंटेंट डाला जाता है, ठीक है, ताकि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बने, एक अच्छी वेबसाइट बने। तो उसके बाद फिर जम्बोट्रॉन के बाद मैंने अब सबसे पहले एक डिव लेनी है और उसमें मैं यहाँ पर एक क्लास में रो डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने इस तरह से रो डिफाइन कर दी और मैं यहाँ पर एक कॉलम ले लेता हूँ, मतलब मैं दो कॉलम ले लेता हूँ। एक मैं ले लेता हूँ, सपोज कर लें जी के 6 के दो कॉलम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिव, और इसमें मैंने डिफाइन कर दिया क्लास। अब 6 वाला कॉलम लेने के लिए मुझे क्या क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी, कौन बताएगा, जल्दी से कमेंट करके बता दें। हाँ जी, ठीक है, गुड हो गया। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉल MD6, हमने ये डिफाइन कर दिया। और इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरा कॉलम डिफाइन करते हैं, div क्लास कॉल MD6, ठीक है। तो ये अगर आप जरा देखें गौर से, ये रो है, रो के अंदर हमने एक ये 6 का कॉलम डिफाइन किया और एक ये 6 का कॉलम डिफाइन किया। और अगर अब हम इन दोनों कॉलम्स की इन वैल्यूज को काउंट करें तो ये हमारे पास 12 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि हमने एक पूरी रो को यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया, फाइल को कर दिया हमने साथ ही सेव, ठीक। उसके बाद अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो दो कॉलम्स हैं, एक लेफ्ट के ऊपर है एक राइट के ऊपर है,
लेफ्ट वाले कॉलम में मैं अपना एक फॉर्म बना दूं, राइट वाले कॉलम में फिर मैं बाद में देखूंगा कि मैं गूगल का मैप लगाऊंगा या क्या लगाऊंगा, वो बात की बात है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके अब हम सबसे पहले जो है वो इस कॉलम के अंदर हम फॉर्म बनाते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको एक सिंपल फॉर्म अभी बना के दिखा रहा हूँ। इसमें मतलब मैं कोई बूटस्ट्रैप की क्लासेस का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम सिंपली एक, मैं आपको जैसे पहले आप लोगों को मैंने एचटीएमएल का फॉर्म सिखाया था, सेम उसी तरह से मैं आपको फॉर्म बनाना बताऊंगा। और अभी फिल वक्त जो है हम लाइक बूटस्ट्रैप का क्लासेस अब इस्तेमाल नहीं करें। तो मुझे बताएं, फॉर्म बनाने के लिए हम कौन सा टैग इस्तेमाल करते थे, फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए हम कौन सा टैग इस्तेमाल करते थे? जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट में बताते जाएं। ये आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ। हाँ जी, फॉर्म बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर्म बनाने के लिए कौन सा टैग स्टार्ट करते हैं? जी अब्दुलरहमान, बिल्कुल ज़रूरी है। ये लाजमी होते हैं कॉलम्स एंड रोज, ये आपको बनाने होते हैं बूटस्ट्रैप में। ये इसको बनाकर आप काम करेंगे तो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव रहेगी। हाँ जी, बिल्कुल फॉर्म का टैग आएगा। तो चलिए लगाते हैं फॉर्म का टैग। हमने लिखा है यहाँ पे फॉर्म, और साथ ही हमने इसको क्लोज कर दिया। फॉर्म के टैग में ना दो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होती है, लेकिन मैं उसको अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा आप लोगों को। अगर किसी के जहन में क्वेश्चन आ रहा हो कि दो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सर क्यों यूज नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हम स्टैटिक फॉर्म बना रहे हैं, अभी हम यहाँ पे इसको कोई डायनामिक नहीं कर रहे। वो इंशाल्लाह फॉर्म के अंदर, फॉर्म के टैग में जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा जब हम पीएचपी पे काम करेंगे। अच्छा, अब आगे आते हैं। फॉर्म का टैग हमने बनाया। इस फॉर्म के टैग के अंदर अब मुझे ये बताएं कि अब मुझे यहाँ पे सपोज कर लें मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म बना रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे लाइक लेना है यूज़र का जो है वो, मैं चाहता हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेना है। तो मुझे बताएं, मुझे फर्स्ट नेम को मेंशन करने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा, कौन बता सकता है? ये जो मतलब मुझे एक बॉक्स लेना है जिसके अंदर वो अपना फर्स्ट नेम लिखेगा, और उस फर्स्ट नेम का जो मेंशन होता है, जो टेक्स्ट मेंशन होता है कि इसमें फर्स्ट नेम लिखा जाए, उस चीज को क्या कहते हैं और वो किस टैग में मेंशन करते हैं? हाँ जी। नहीं, सबसे पहले हम मेंशन करते हैं लेबल। ठीक है, लेबल, हाँ बिल्कुल लेबल। लेबल को मेंशन करते हैं। लेबल के अंदर हम यहाँ पर मेंशन करेंगे अपना लाइक फर्स्ट नेम। ठीक है, इसी तरह उसके बाद फिर यहाँ पे हम एंटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं लाइक ब्रेक देता हूँ, ब्रेक दे देते हैं हम यहाँ पे। ब्रेक देने के बाद अब यहाँ पे हम आते हैं और ये मैं एक इनपुट बॉक्स बनाता हूँ। टाइप मैंने टेक्स्ट डिफाइन कर दिया। ठीक है, और नेम भी मैंने इसका फर्स्ट नेम ऐसे पुट कर दिया। इसी तरह से दोबारा से मैं ब्रेक का टैग लगाऊंगा, फिर नीचे आऊंगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी अब करूंगा, लेबल बनाता हूँ और यहाँ पे वही काम मैं अब लास्ट नेम डिफाइन करूंगा। ठीक है, ये हमने लास्ट नेम डिफाइन कर दिया। फिर मैं यहाँ से ब्रेक को कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पे अब मैं दोबारा से इनपुट दूंगा, टाइप टेक्स्ट डिफाइन करूंगा, और यहाँ पे नेम में मैं लास्ट नेम डिफाइन करके ब्रेक लगाऊंगा। फिर नीचे आए, फिर यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अगेन लेबल लेना है, और मैं यहाँ पे सपोज कर लें हम डिफाइन कर देते हैं जी आपका सब्जेक्ट क्या है कांटेक्ट करने का। ठीक है, और उसके बाद फिर उसके लिए हम इनपुट डिफाइन करते हैं। यहाँ पे नेम आ जाएगा, अगेन सब्जेक्ट, ब्रेक लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह फिर मैं यहाँ पे लाइक समझ लें कि मैं डिफाइन कर देता हूँ, सपोज कर लें मैं डिफाइन करता हूँ जी लाइक यू कैन से कंट्री के लिए डिफाइन करते हैं, चले लेबल डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया कंट्री, और उसके बाद मैंने लगा दिया यहाँ पे ब्रेक। फिर मैंने, अच्छा कंट्री के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनपुट यूज़ करेंगे या कुछ और चीज़ है? किसी को याद है? जल्दी से बताएं ज़रा मुझे कि क्या होता है वो कंट्री के लिए हम इनपुट का टैग लगाते हैं या कोई और टैग होता है? याद है किसी को?
जी। हुँ, बिल्कुल, सेलेक्ट का टैग होता है। वेरी गुड, ज़बरदस्त हो गया ये तो। सेलेक्ट का टैग हम इस्तेमाल करते थे, ठीक है? ये मैं आपको थोड़ा खुद से टाइप करके दिखाता हूँ। सेलेक्ट और इस सेलेक्ट के टैग के अंदर हम लगाते थे जी इसके अंदर टाइप तो नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ हम नेम डिफाइन करते होते हैं, कंट्री। और ये कंट्री नेम लाजमी नहीं है, मैं हमेशा ही डिफाइन करूंगा। ये इस सेलेक्ट की जो लेबल है, बेसिकली लेबल में कंट्री लिखा हुआ है, तो इसी वजह से मैं इस सेलेक्ट के टैग के अंदर नेम कंट्री डिफाइन कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे लेबल कुछ और होगा तो आप वही यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ऑप्शन बनाने के लिए मुझे ऑप्शन का टैग लगाना है और इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ लाइक जैसे पाकिस्तान। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ पाकिस्तान, सेम। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन का टैग, इसके अंदर मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल, इसको तो नहीं लिखते हैं, हम कर देते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद फिर अब हम आते हैं आगे और यहाँ पे हम कर देते हैं लाइक जी दिस वन, और ये मैंने फाइल को सेव कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पे हम सिंपल अपना मैसेज वाला बॉक्स बनाना चाहते हैं, तो मैंने लाइन को यहाँ से कर दिया है ब्रेक, और नीचे आते हैं, यहाँ पे आके लेबल लेता हूँ, लेबल का नाम लिखते हैं हम यहाँ पे मैसेज। और अब मुझे बताएं कि मैसेज के लिए हम कौन सा वाला बॉक्स बनाते होते हैं? किस किस को याद है कि मैसेज के लिए हम कोई बॉक्स बनाया करते थे? हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल, टेक्स्ट एरिया हम डिफाइन करते थे। नहीं अतिया, इसमें ऐसा है कि आपको सारी कंट्रीज के तो नाम हम नहीं लिख सकते अब बैठ के। आप गूगल पे सर्च कर सकती हैं कि लाइक एच टी एम एल लिस्ट, क्या ऐसे सर्च कर लें, कंट्रीज लिस्ट इन एच टी एम एल, ठीक है? आप सर्च करेंगी कंट्रीज लिस्ट इन एच टी एम एल, तो उसमें आपको ये पूरा एक सेलेक्ट का टैग आपको बना बनाया ऐसा मिल जाएगा, जिसमें सारी कंट्रीज के नाम जो है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के साथ मेंशन होगा, ठीक है? तो वहां से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सिंपल, आपने सिंपल सर्च करना है कंट्रीज लिस्ट इन एच टी एम एल, आपको मिल जाएगा। तो मैसेज के लिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सब लोग कि हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया, तो हम लगाते हैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, और इस मैं खुद से डिफाइन करता हूँ, शॉर्टकट से काफ़ी कुछ आ जाता है। तो टेक्स्ट एरिया, और इसमें हम नेम डिफाइन कर देंगे मैसेज, और इसको हम क्लोज करेंगे क्योंकि आप सबको पता है कि टेक्स्ट एरिया का क्लोजिंग टैग लाजमी लगाया जाता है। ठीक है जी, ये हो गया। लास्ट में ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अब हम यहाँ पे बटन बनाते हैं। बटन बनाने के लिए बटन का टैग, और इसमें हम डिफाइन कर देंगे टाइप दैट शुड बी सबमिट, और यहाँ पे हमने लिख दिया है सिंपल, क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, हम लिखते हैं सेंड मैसेज, ठीक है? फाइल सेव कर दी। अभी ये मैंने सिर्फ HTML का फॉर्म बनाया है, इसमें कोई बूटस्ट्रैप इस्तेमाल नहीं हो रही है। अब मैं आपको ज़रा इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ये देखें, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ये देखें, ये आपका एक फॉर्म बन चुका है जो कि आपका HTML का फॉर्म। इसके मुझे बताएं कोई इसकी खास शेप है, कोई अच्छा लग रहा है ये फॉर्म? इसकी शेप अच्छी लग रही है आप लोगों को? हाँ जी। अच्छा, सही हो गया। चलें, अब हम बनाते हैं, ये हो गया सिंपल। ये मैंने आपको इसका एक लुक देना था और बाद में कंपैरिजन भी करवाना है, इस वजह से मैंने HTML का फॉर्म बनाया। तो अब हम वापस आते हैं और वापस आके अब हम बनाते हैं बूटस्ट्रैप का फॉर्म, ठीक है? ये मैंने यहाँ से ये सारा रिमूव कर दिया, और अब मैं यहाँ पर फॉर्म बनाऊंगा,
यूजिंग बूटस्ट्रैप मतलब सारा कुछ वही होगा, इनपुट का टैग भी होगा, सिलेक्ट का टैग भी होगा, बटन का टैग भी होगा, टेक्स्ट एरिया भी होगा, हर चीज उसी तरह से होगी। इजाफा किस चीज का होगा, सिर्फ बूटस्ट्रैप की क्लासेस में उसके अंदर पुट करता चला जाऊंगा। ठीक है। तो अब आप लोगों ने ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन मजीद देता हूँ बूटस्ट्रैप फॉर्म्स का। देखें, ये अपने पास बेशक इसको नोट कर लीजिएगा। बूटस्ट्रैप फॉर्म्स जो होते हैं ना, बूटस्ट्रैप फॉर्म्स की होती हैं थ्री टाइप्स। ठीक है। फर्स्ट टाइप जो होती है दैट इज, आप कहते हैं इसको लाइक वर्टिकल फॉर्म, सेकंड होती है इनलाइन फॉर्म, और थर्ड होती है हमारे पास ठीक है। ये थ्री टाइप्स ऑफ फॉर्म्स होते हैं। अगर आप बूटस्ट्रैप में इसको बनाएं, ये फॉर्म्स के मतलब ये मैं आपको भी दिखाऊंगा भी सही कि वर्टिकल फॉर्म्स क्या होते हैं, इनलाइन फॉर्म और हॉरिजॉन्टल फॉर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो चलें बात करते हैं इन तीनों के ऊपर। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। देखें, अभी जो हमने फॉर्म बनाया बेसिकली, जो भी हमने फॉर्म डिज़ाइन किया, ये फॉर्म मुझे कोई बता सकता है कि क्या ये वर्टिक अपने आप, तो मुझे हो सकता है कि आप लोगों को नहीं बताओ, बट तुक्का लगा दें चलें, ये फॉर्म जो है वो हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, या फिर ये इनलाइन फॉर्म है? ये कोई मुझे बताएगा। ये जो फॉर्म आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, ये फॉर्म की कौन सी टाइप है? हॉरिजेंटल फॉर्म है, इनलाइन फॉर्म है, या फिर वर्टिकल फॉर्म है? अच्छा काशिफ साहब, ये वर्टिकल कैसे है, ये मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। वर्टिकल कैसे है, ये कोई एक्सप्लेन करे मुझे। हाँ जी। चले मैं बताता हूँ, देखें, ये देखें। हाँ बिल्कुल, ये देखें, आपका लेबल मेंशन है, फिर लेबल से नीचे इनपुट आ रही है, मतलब आपका फॉर्म टोटली इस तरह से, मतलब हर चीज सेपरेट सेपरेट लाइन के ऊपर आ रही है। तो इसको हम बेसिकली वर्टिकल फॉर्म कहते हैं, मतलब लेबल अलग लाइन के ऊपर है, फिर इनपुट है, फिर लेबल है, मतलब ये वर्टिकली इस तरह से। ठीक है, मतलब कि आपका पोर्ट्रेट शेप में आ रहा है, तो इसको हम वर्टिकल फॉर्म कहते हैं। ऐसा फॉर्म जिसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे फेसबुक का फॉर्म शायद मिल जाए इस तरह का। ये भी वर्टिकल फॉर्म है, ये देखें हर चीज़ अपनी अपनी सेपरेट सेपरेट लाइन के ऊपर आ रही, ये भी हम इसको भी वर्टिकल फॉर्म कहते हैं। और यहाँ पर जो है इसको हम हॉरिजेंटल फॉर्म कह सकते हैं। खैर, कोई और फॉर्म दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैं आपको कोई और फॉर्म दिखाता हूँ इसका। ये देखें, एक ये फॉर्म है, ये वाला जो फॉर्म है, ये क्या है, ये आपका हॉरिजेंटल फॉर्म है, मतलब लेबल और इनपुट दोनों आमने सामने है, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल फॉर्म। लेबल और इनपुट ऊपर नीचे होगी, सेपरेट सेपरेट लाइंस के ऊपर होंगी, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म। सिंपल वर्ड्स में ये चीज़ याद रख लें, फार्मूला। कैसा फॉर्म जिसमें लेबल और इनपुट जो है वो ऊपर नीचे हैं, लाइक सेपरेट सेपरेट लाइंस के ऊपर हैं, तो उस फॉर्म को हम वर्टिकल कहते हैं। और एक ऐसा फॉर्म जिसमें लेबल और इनपुट आमने सामने होती हैं, इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल फॉर्म कहते हैं। वर्टिकल और हॉरिजेंटल में आप लोगों को फर्क समझ में आ गया? बात क्लियर हो गई आप लोगों को? हाँ बिल्कुल, सब सही कह रहे हैं। लेबल और बॉक्स एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, इस वजह से हम इसको वर्टिकल कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कि लेबल और इनपुट आमने सामने हो, एक ही लाइन के अंदर हो, तो
तो उसे हम हॉरिजेंटल फॉर्म बोलते हैं। अगर लेबल और इनपुट ऊपर नीचे हो, सेपरेट सेपरेट लाइंस के ऊपर हो, तो इसे हम वर्टिकल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें, अब बारी आती है इनलाइन फॉर्म की। इनलाइन फॉर्म बेसिकली क्या होता है? इनलाइन फॉर्म यहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा, अभी इस वक्त मौजूद नहीं है। फेसबुक का एक लॉगिन फॉर्म आता होता है, यहाँ पे आ रहा होता था पहले, जिसमें वो एक ही लाइन के अंदर होता था, मतलब तमाम इनपुट्स और लेबल सब एक ही लाइन के अंदर होते थे। उसे हम कहा करते थे इनलाइन फॉर्म। ये मैं आपको अगर दिखा सकूं, ये देखें, ये आ गई एग्जांपल, ये देखें, ये देखें आपके सामने है। ये देखें, जैसे ये होता था, मतलब इनपुट्स और बटन्स, मतलब सब कुछ एक ही लाइन के अंदर आ रहा है। ये वाला सब कुछ एक ही लाइन के अंदर आ रहा है, तो ये आपका इनलाइन फॉर्म कहलाता है। आगे पीछे हो, मतलब बिल्कुल आमने सामने हो, एक ही लाइन के अंदर, इस तरह से इनपुट और लेबल आमने सामने हो, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। और इनलाइन में क्या होता है कि तमाम इनपुट्स भी और लेबल्स भी और बटन भी सब कुछ एक ही लाइन के अंदर होता है। एक ही लाइन के अंदर सारा फॉर्म होगा, तो उसे हम इनलाइन बोलेंगे। सिंपल वर्ड्स में। अब मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब्दुलरहमान, हॉरिजेंटल के लिए ना बेटा लाइन ब्रेक होगी, लेकिन वो लाइन ब्रेक होगी आपकी एक लेबल और इनपुट के बाद। मतलब यहाँ पे तो आपको डेफिनेटली लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा ना। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि अगर एक लेबल और उसकी इनपुट, लेबल और उसकी इनपुट अगर एक लाइन में है, तो ये आपका हॉरिजेंटल फॉर्म है। अगर सेपरेट सेपरेट लाइंस में देखें, फर्स्ट नेम की जो इनपुट है वो सेपरेट लाइन के अंदर है, तो ये आपका वर्टिकल फॉर्म है। और ये एग्जांपल मैंने दी है आपको कि आपका जो फॉर्म है वो आपका एक ही लाइन के अंदर मौजूद है, अगर सारे लेबल्स और इनपुट्स और बटन्स, तो उसको हम कहते हैं इनलाइन फॉर्म। ठीक हो गया, चलें, बेहतरीन हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हम आगे आते हैं मजीद, और यहाँ पे आके मैं आप, ओहो मैंने कोड क्यों रिमूव कर दिया यहाँ से, एक मिनट। ताकि हम कंपैरिजन देख लेंगे ना। ओके, तो दोबारा आते हैं अब हम यहाँ पे इस फाइल पे, और यहाँ पे ये तीनों टाइप्स आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट ये बताना चाह रहा हूँ क्लासेस के बारे में, कि बूटस्ट्रैप में जब हम फॉर्म्स बनाते हैं तो हम उसमें कौन कौन सी क्लासेस को इस्तेमाल करते हैं। ये क्लासेस के नाम अपने पास प्लीज़ कॉपी पे नोट कर लें। एक क्लास होती है जिसको हम कहते हैं फॉर्म ग्रुप। दूसरी क्लास होती है जिसे हम कहते हैं फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, ये दो क्लासेस हम खास तौर पे इस्तेमाल करते हैं बूटस्ट्रैप फॉर्म्स में। मतलब जो ये बाकी और भी क्लासेस हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए हैं, बट यहाँ पे जो मेजर क्लासेस हैं जो कि आपने लाजमी इस्तेमाल करनी होती है एक फॉर्म के लिए, तो वो ये तरीक़ेकार है और ये क्लासेस हैं, आपने इनको इस्तेमाल करना है। ये अपने पास नोट कर लें और फिर मुझे बताएं। हाँ जी, ये नोट कर लें, फिर मुझे बताइए। अतिया, स्क्रीन ठीक है? आप बैक करके दोबारा प्ले करें वीडियो, स्क्रीन तो बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा चलें, अच्छा हो गया, नोट हो गया। चलें, अब आगे बताता हूँ। अब इनका इनका यूज़ बताता हूँ कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। देखिए, जो फॉर्म ग्रुप की क्लास है वो बेसिकली इस्तेमाल की जाती है लेबल और इनपुट को आपस में बाइंड करने के लिए। मतलब एक लेबल
और उसके इनपुट को आपस में लाइक बाइंड करने के लिए या लिखने के लिए, मतलब उन दोनों को इकट्ठा करने के लिए फॉर्म ग्रुप की क्लास इस्तेमाल की जाएगी। मैं भी करके दिखाऊंगा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये जो फॉर्म ग्रुप की क्लास है, ये हम इस्तेमाल करते हैं एक लेबल और एक इनपुट को आपस में बाइंड करने के लिए। और ये जो फॉर्म कंट्रोल की क्लास है, ये टैग्स के अंदर डिफाइन की जाती है। लाइक इनपुट में भी लगती है, सिलेक्ट में भी लगती है, और आपके टेक्स्ट एरिया में भी लगती है। मतलब जितने आपके फॉर्म के टेक्सचुअल्स होते हैं ना, उन सब के अंदर ये वाली क्लास इस्तेमाल की जाती है। इस क्लास को लगाने से आपकी जो इनपुट बॉक्सेस होते हैं, जो सिलेक्ट होता है, जो टेक्स्ट एरिया होता है, उसको एक अच्छी शक्ल मिलती है और वो रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दो क्लासेस हैं। दोबारा बताता हूँ, फॉर्म ग्रुप की क्लास इस्तेमाल करते हैं हम अपने अपने लेबल और इनपुट को आपस में बाइंड करने के लिए। वो बाइंड कैसे होता है, वो क्या होता है, मैं भी करके दिखा दूंगा। मतलब इकट्ठे जोड़ के लिखने के लिए, समझ लें। और दूसरा, ये जो क्लास है, ये हम इस्तेमाल करते हैं आपके सेलेक्ट में भी लगता है, इनपुट में भी लगता है, और टेक्स्ट एरिया में भी डिफाइन की जाती है, ताकि वो रिस्पॉन्सिव हो सकें। ठीक है, तो चलें अभी हम चलते हैं फॉर्म की तरफ। यहाँ पे मैंने फॉर्म का टैग स्टार्ट किया, और फॉर्म के टैग के अंदर मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्लास डिफाइन करनी है। देखिए, आप जो भी फॉर्म बनाना चाहते हैं, आप इन तीनों में से टाइप में से जो भी फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो आपने उसकी क्लास यहाँ पे लाजमी डिफाइन करनी है। अगर मैं फॉर्म वर्टिकल बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है, मुझे सिंपली यहाँ पे डिफाइन करना है फॉर्म वर्टिकल। ये क्लास मैं सिंपली यूज करूंगा। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे अब क्या करना है, नेक्स्ट का। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? इस पॉइंट तक सबको क्लियर है? मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि फिर मैं आगे चलूं। अच्छा, चलें, ठीक है। तो अब देखें, अब मुझे यही चीज़ बनानी है। क्या बनानी है जी? मुझे ये बनाना है, ये फर्स्ट नेम और उसकी इनपुट बनानी है। तो मुझे क्या करना है, ये ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे आपको अब सबसे पहले एक डिव लेनी है। मतलब जैसे हमने पहले फॉर्म बनाया था, उसके अंदर हमने डिव्स नहीं ली थी, आपको याद होगा। उसमें हमने सिंपल लेबल लिखा, ब्रेक लगाया, इनपुट लिखा, फिर ब्रेक लगाया, फिर नेक्स्ट लेबल लिखा, फिर ब्रेक लगाया, फिर इनपुट आ गया। यहाँ पे ऐसा नहीं करना, बूटस्ट्रैप के अंदर ऐसा नहीं करना। बूटस्ट्रैप में आपको सबसे पहले एक डिव लेना होता है, और उसमें आप क्लास डिफाइन कर देते हैं फॉर्म ग्रुप। ठीक है, फॉर्म ग्रुप की क्लास के अंदर, इस डिफ के अंदर आपने एक लेबल और एक इनपुट लेना है। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल है। आपने लेबल लिया, इस लेबल के अंदर आपने लिख दिया फर्स्ट नेम। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप वर्टिकल फॉर्म बना रहे हैं, आपको यहाँ पे ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। ये खुद ही ब्रेक लगा देगा। अभी जरा मैं आपको दिखाता हूँ करके। ये देखें, मैंने यहाँ पे अब इनपुट बनानी है, इनपुट लिखा, टाइप टेक्स्ट डिफाइन कर दिया, नेम मैंने वही फर्स्ट नेम डिफाइन कर दिया। यहाँ पे अब जैसे मैंने भी आपको बताया था कि ये जो क्लास है फॉर्म कंट्रोल की, आपके इनपुट में डिफाइन की जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास, क्लास का नाम है फॉर्म कंट्रोल। ऐसे आप इसको डिफाइन कर देंगे। ठीक हो गया जी। तो ये हमने एक लेबल और इनपुट को आपस में मतलब इकट्ठा करके लिखा है। मतलब कहने का ये है, जब भी आप कोई लेबल और इनपुट या लेबल और टेक्स्ट एरिया या लेबल और सेलेक्ट आप जब भी डिफाइन करेंगे, तो उनको आपने एक डिफ के अंदर डिफाइन करना है, और डिफ का नाम, डिफ की क्लास आ जाएगी फॉर्म ग्रुप। इसी तरह से जब दूसरा करना है, उसके लिए दोबारा से आपको डिफ बनानी है, क्लास आपको डिफाइन करनी है फॉर्म ग्रुप। इसके अंदर आपको फिर दूसरा लेबल डिफाइन करना है, और यहाँ पे आप पुट कर लेंगे लास्ट नेम। ठीक है, ये आपका लेबल लास्ट नेम आ जाएगा। फिर उसके बाद अगेन इनपुट टाइप में आपने टेक्स्ट, वही सेम उसी तरह से नेम के अंदर आपका लास्ट नेम आप डिफाइन कर दें जो आपका लेबल में है। यहाँ पर भी क्लास आ जाएगी आपकी फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, मतलब देखें, यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ कि अब मैंने एक फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिफाइन किया, तो उसके लिए मतलब एक लेबल और एक इनपुट के लिए अलग डिव, दूसरे लेबल और इनपुट के लिए अलग डिव। मतलब इनको सेपरेट सेपरेट डिव्स में हम बनाते चले जाएंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई है? समझ में आई बात मेरी?
ये हम उसी फाइल में बना रहे हैं जिसमें पहले फॉर्म बनाया था, उसी फॉर्म को रिमूव करके हम यहाँ पे फॉर्म बना रहे हैं। हाँ जमन, मैं वही बता रहा हूँ कि आपको ये है कि आपको जब भी एक लेबल और इनपुट बनाना होगा यूजिंग बूटस्ट्रैप, तो आपको हर लेबल और इनपुट को एक डिव के अंदर रखना होगा, और उस डिव को हम क्लास का नाम देंगे, दैट शुड बी फॉर्म ग्रुप। इस तरह से जब आप दूसरी लेबल और इनपुट बनाएंगे तो उनको भी आपने एक डिव के अंदर रखना होगा, और उस डिव की क्लास का नाम आ जाएगा फॉर्म ग्रुप। ठीक है, इतनी सी बात है ये। एक डिप में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें इनके दरमियान में फासले देने हैं, इनको थोड़ा सा अच्छा करना है, इनको रिस्पॉन्सिव करना है। तो ये डिफ़ॉल्ट असूल है बूटस्ट्रैप का कि जब भी आपने लेबल और इनपुट बनानी है तो उनको सेपरेट सेपरेट डिव्स में आपको पुट करते चले जाना है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको सेपरेट सेपरेट करते जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे दूसरा लेते हैं अपना, लाइक अगेन डिव लेते हैं, इसमें हम वही सेम क्लास डिफाइन करते हैं फॉर्म ग्रुप, और यहाँ पे आके लेबल डिफाइन किया। लेबल के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं अपना सब्जेक्ट, और यहाँ पे आके अगेन इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम में आ जाएगा सब्जेक्ट, क्लास में आ जाएगा फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद कंट्री के लिए लेंगे अब हम क्लास, मैंने डिफाइन किया फॉर्म ग्रुप, इसके अंदर हमने लिखा जी लेबल, और इसमें मैंने डिफाइन कर दिया है जी लाइक सब्जेक्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा कंट्री, कंट्री। उसके बाद फिर यहाँ पे सिलेक्ट का टैग आएगा, में नेम डिफाइन करेंगे, दैट शुड बी कंट्री, और उसके बाद अब हम यहाँ पे क्लास इसकी भी डिफाइन करेंगे फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल की क्लास जो है ना, सिलेक्ट में लगती है, इनपुट में लगती है, और टेक्स्ट एरिया में लगती है। ये भी बेशक अपने पास नोट कर। फॉर्म कंट्रोल की क्लास सिलेक्ट में, इनपुट में और टेक्स्ट एरिया में डिफाइन की जाती है, लेबल में या किसी डिव में नहीं लगाई जाती। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे अब आ जाता है हमारा मैसेज वाला। तो डिव लिया, क्लास डिफाइन कर दी हमने फॉर्म ग्रुप, इसके अंदर हमने लेबल डिफाइन कर दिया डेट मस्ट बी मैसेज, और इसी तरह से मैंने टेक्स्ट एरिया डिफाइन किया, मैं क्लास डिफाइन कर दी, या पहले नेम ले लें कोई मसला नहीं है, मैसेज, और क्लास डिफाइन कर दी है सेम फॉर्म कंट्रोल, और टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? हाँ जी, यहाँ तक समझ में आ गया। मैं ज़रा आपको उसका भी प्रीव्यू दिखाता हूँ, ये देखें। चलें प्रीव्यू हम बाद में देखते हैं, पहले बटन बना देते हैं, पूरा ये कंप्लीट हो जाए। एक रह गया बस लास्ट डिव। डिव में क्लास डिफाइन की फॉर्म ग्रुप, और इसके अंदर अब चूंकि आपको पता है कि बटन के लिए हम लेबल तो डिफाइन नहीं करते, तो आपने डायरेक्टली ही यहाँ पे डिफाइन कर देना है बटन का टैग। इसमें आपने टाइप डिफाइन कर दें लाइक सबमिट, और नेम डिफाइन कर दे बटन का, कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं बटन का नेम अगर आपने डिफाइन करना। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट बटन आ गया ये। उसके बाद फिर इसमें क्लास, बटन की क्लास क्या होती थी, याद है किसी को? बटन की क्लास हम क्या डिफाइन करते थे? अगर मुझे यहाँ पे ले लें कि अगर मुझे ग्रीन कलर का बटन बनाना है, तो मैं कौन सी दो क्लासेस इस्तेमाल करूँगा? ये मैंने आपको हिंट दे दिया। अगर मुझे ग्रीन बटन चाहिए तो मैं कौन सी दो क्लासेस का इस्तेमाल करूँगा? ठीक है, एक आएगा बटन, उसके बाद हाँ यार, कंट्री के ऑप्शंस रह गए, देखा? रशीद साहब को याद आ गया, बाकी सब भूल गए। हाँ, बटन सक्सेस आ जाएगा। मैं करता हूँ कंट्री के ऑप्शंस, बटन सक्सेस आ गया। अब बटन के ऊपर मैं हमने शो कर देना है सेंड मैसेज। ठीक है, वापस सेलेक्ट के ऊपर आते हैं, इसका क्लोजिंग टैग भी लगाना भूल गए थे, और इसमें अब हम कंट्रीज भी डिफाइन कर देते हैं। ठीक है,
भी हमने डिफाइन कर दिया ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह से हमने यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर दिया है। चलें ये सेव करते हैं। अच्छा ये देखें, ये फॉर्म भी आपका बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम ज़रा इसका प्रीव्यू लेते हैं। सिलेक्ट का क्लोजिंग टैग मैंने लगा दिया है, हम भूल गए थे, इस वजह से हम मिस कर गए थे, तुमने लगा दिया है। इनपुट का क्लोजिंग टैग नहीं होता यार, इनपुट में हम कोई क्लोजिंग टैग नहीं लगाते। हाँ जमन साहब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो फॉर्म कंट्रोल है वो इनपुट में, सिलेक्ट में और टेक्स्ट एरिया में, सिर्फ इन तीनों जगह पे यूज किया जाता है। इस वजह से बटन के अंदर हमने फॉर्म कंट्रोल नहीं लगाया। बटन के लिए मैंने लगाया है बीटीएन सक्सेस। ठीक है, बटन बटन बनाने के लिए बटन की क्लास और उसको कलर देने के लिए बटन सक्सेस डिफाइन कर दिया। ठीक है, जो फॉर्म कंट्रोल है वो सिर्फ आपका तीन जगहों में इस्तेमाल होता है। दोबारा बता रहा हूँ, इनपुट में, सिलेक्ट में और टेक्स्ट एरिया में। राइट, फाइल को सेव किया। अब मुझे बताएं, आप लोग इसको देखने के लिए तैयार हैं? तो फिर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल रेडी हैं, करें फिर रिफ्रेश। जी ओके, चलें रेडी है तो ये मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन सी कि ये आपका एक फॉर्म है। अगर अब मैं इन दोनों को आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें। हाँ जी, ऐसे देख लें, चलें ये देखें, ये है बूटस्ट्रैप का फॉर्म, ये है सिंपल एचटीएमएल का फॉर्म। अब खुद ईमानदारी से बता दें कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा बेहतरीन लग रहा है। इसमें देखा, क्लिक करें तो ये थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता है एरिया, ये देखिए, आपके इनपुट्स को भी हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, ये देखें, सिंपल है। हाँ जी, ठीक हो गया, कंपैरिजन आप लोगों के सामने है। ठीक है जी, ये सिंपल फॉर्म था एचटीएमएल का, और हमने इसमें सिंपल बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगाई हैं, और ये उसको, इसकी शक्ल जो है वो इस तरह से हो गई है। ये उसका वो हो गया, देखें आपके सामने है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। हमने यहाँ पर कहीं पर भी देखें, लेबल के बाद कोई ब्रेक नहीं लगाया हुआ, कोई कुछ नहीं किया हुआ। इसने खुद ब खुद जो है वो उसे जो है वो ब्रेक लगा के खुद ही डिफाइन किया हुआ है। खुद ही उसने ब्रेक कैसे लगाया हुआ है, क्योंकि मैंने फॉर्म की टैग के अंदर मैंने डिफाइन किया है, वही है, हम वर्टिकल फॉर्म बनाने जा रहे हैं। ठीक है जी, ठीक हो गया। चलें अब हम आते हैं आगे। अब आपने जो है ना, बाद में कोशिश ये करनी है कि प्लीज़ के इसमें आप ऐसा कीजिएगा कि आप लोग ना एक दफ़ा खुद से जो है वो फॉर्म इनलाइन वाला और हॉरिजेंटल वाला एक दफ़ा खुद से बना के ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको वर्टिकल बना के दिखाया, आप एक दफ़ा यहाँ पे क्लासेस पुट कीजिएगा फॉर्म इनलाइन की। फॉर्म इनलाइन यहाँ पे पुट करने के बाद फिर इसको ज़रा चेक कीजिएगा कि आपको ये ब्राउज़र पे कैसे नज़र आता है, फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, हाँ, फॉर्म इनलाइन में एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म इनलाइन में फॉर्म जो है वो सारा उसका जो भी लेबल्स और इनपुट सब बटन्स होते हैं वो सब एक ही लाइन के अंदर आ रहे होते हैं। तो इस वजह से हमेशा इनलाइन फॉर्म ज़रा छोटा बनाया जाता है ताकि वो एक लाइन में कवर हो जाए। बड़े फॉर्म के लिए हम हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। इनलाइन फॉर्म जब भी बनाएंगे आप अपने वेबसाइट पे, वो छोटा होगा, उसमें लाइक दो इनपुट्स हों या तीन इनपुट्स हों, इससे ज़्यादा ना हो, ताकि वो फिर आगे नेक्स्ट रो में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, ओके, तो ये हो गया फॉर्म हमारे पास। अब मैं आपको जो है सेकंड जो हमारे पास यहाँ पर
कॉलम था, मतलब ये वाला कॉलम, इस कॉलम में मैं आपको गूगल मैप लगा कर दिखाता हूँ और फिर मैं आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करके दिखाता हूँ, फिर नीचे गूगल मैप लगा लेंगे, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चले हम ऐसे पुट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया जी, बोल्ड करने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं, किसी को पता है? टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं? जी जी बिल्कुल रेहान, हम इसमें प्लेस होल्डर अप्लाई कर सकते हैं बेटा, ये देखें मैं आपको करके दिखा देता हूँ, वही हर चीज़ उसी तरह इस्तेमाल होगी। इनपुट में कहीं पर भी कर लेंगे, देखें मैं आपको यहीं पर करके दिखा देता हूँ, प्लेस होल्डर लाइक इंटर योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम में करते हैं, प्लेस होल्डर हम करते हैं जी इंटर योर लास्ट नेम। इसी तरह से फिर हम सब्जेक्ट में करते हैं प्लेस होल्डर इंटर योर सब्जेक्ट। अच्छा बी होता है टैग, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं सब लोग, ओके। उसके बाद फिर सेलेक्ट में तो नहीं आता आपको पता है, और फिर आपका टेक्स्ट एरिया में आ जाएगा, हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं राइट योर मैसेज। चेक करते हैं ज़रा प्लेस होल्डर से कैसी शक्ल आ रही है, चेक करते हैं इसका प्रीव्यू। हाँ जी ये देखिए बेहतरीन लग रहा है, प्लेस होल्डर भी अच्छा लग रहा है इसमें, ठीक है। ओके तो आते हैं हम वापस अपने दूसरे कॉलम में, और यहाँ पे हम बोल्ड करने के लिए बी का टैग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, बोल्ड करने के लिए ना एक तो बी का टैग इस्तेमाल होता है, और दूसरा बोल्ड करने के लिए ना स्ट्रॉन्ग का टैग इस्तेमाल होता है। ये दोनों टैग्स जो है ना ये बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, अपने पास बेशक नोट कर लें। बी टैग भी बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग भी बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, दोनों में से जो मर्जी कर लें सेम इफेक्ट है, ठीक है। ओके तो बोल्ड टैग में हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल जी, हमने यहाँ पे लिख दिया लाइक फोन नंबर, नंबर फोन नंबर बोल्ड में लिखने के बाद हम आगे सिंपल डिफाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल +92-345-1234567, ठीक। उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया लाइन को ब्रेक, और उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा वर्ड लगा, यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ जी ईमेल, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर में भी हम ऐसे कर देते हैं, ईमेल एड्रेस हम डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल hello@shaamkhan.com। फाइल सेव हो चुकी है। उसके बाद अब हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं जी, ब्रेक देते हैं, और यहाँ पे डिफाइन करते हैं जी मेलिंग एड्रेस डिफाइन करते हैं, लाइक हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं पोस्टल एड्रेस, और यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं जी मैंगो सिटी पाकिस्तान, मैंगो सिटी पंजाब, मैंगो सिटी पोस्टल कोड देते हैं 60,000, आ जाएगा पंजाब पाकिस्तान, ठीक है। फाइल सेव होगी, ये मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम जरा इसका लेते हैं प्रीव्यू, लेट्स सी, ये आपके पास इस तरह से आ गया। इसको मैं थोड़ा मजीद बेहतर करूंगा, तो बेफिक्र हो जाएं, इसको मैं आपको थोड़ा सा मजीद अच्छा आइकन्स के साथ ज़रा बना के दिखाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेनी अभी किसी ने, ठीक है। ओके यहाँ तक हो गया। उसके बाद जी अब हम ऐसा करते हैं कि अब मैं आपको ज़रा मैप लगा के दिखाता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ पर आइकन्स लगा के दिखाऊंगा। मतलब जो हमारा आज का टॉपिक था ना दूसरे वाला फॉन्ट ऑसम, वो बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत मज़े का टॉपिक है, ठीक है ना। उसमें आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, वो बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग भी है, और वो मेरे ख्याल से 5 मिनट में भी कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। आइकन्स कैसे लगते हैं, बहुत आसान है। अभी मैं आपको पहले गूगल मैप यहाँ पे पुट करते हैं, फिर लगाते हैं। तो मैप के लिए ये मैं पहले बता चुका हूँ, वैसे आप लोगों को maps.google.com आपने ओपन करना है। यहाँ पे आपने जाके कोई भी मैप जो आप लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाह रहा हूँ मुल्तान का, तो मैंने मुल्तान का लिखा, मुल्तान सिटी का, ठीक है। मेरे पास मुल्तान का मैप आ चुका है, और मैं यहाँ पे ये शेयर पे क्लिक करूँगा। शेयर पे क्लिक करने के बाद ये एम्बेड मैप पे क्लिक करूँगा। मैं दोबारा बताता हूँ, अपने एड्रेस सर्च करना है आपको, राइट साइड पे एड्रेस जब दिख जाए,
उसके बाद फिर आपने यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है, और शेयर पे क्लिक करने के बाद ये एम्बेड अ मैप पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो भी साइज लेना चाहते हैं अपने मैप का, यहाँ से आप साइज डिफाइन करें। सपोज मैं स्मॉल साइज करता हूँ, ये स्मॉल साइज आ गया, मैं इसके कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब जहाँ पर मुझे मैप चाहिए वहाँ पर जाके, मतलब मुझे यहाँ चाहिए जी, इसके बाद चाहिए जो मैंने एड्रेस डिफाइन किया, इसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए। एक दफ़ा मैं लाइन को और ब्रेक करता हूँ, फिर यहाँ पे मैं अपना मैप का जो मैंने कोड कॉपी किया था वो मैंने इसको यहाँ सिंपल कोड कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। अब हम ज़रा इसको चेक करते हैं। ये आपका मैप आ चुका है। ठीक है, मैप में जब आप कोशिश करें, जब आप रिस्पॉन्सिव लेआउट बना रहे हो, तो मैप की जो ये विड्थ आ रही होती है ना, इसको आप कर दिया करें 100%, ताकि वो जिस एरिया में, जिस डिव के अंदर है, वो उस पूरी डिव का एरिया कवर कर ले, उसकी पूरी जो विड्थ है वो 100% हो जाए। ठीक है, तो फाइल सेव, रिफ्रेश। अब ये ज़रा देखें, बेहतरीन हो गया, पूरी इसने डिव को यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया है, तो मुझे बताएं, फिर मैं आपको आइकन्स के बारे में बताता हूँ। जी, अच्छा, चलें, क्लियर है, चलें, बहुत ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं आइकन्स की तरफ। जो हमारा टॉपिक था आज का, डेट वाज फॉन्ट ऑसम। तो ये फॉन्ट ऑसम टॉपिक क्या है, हम इसको देखते हैं। सिंपल, आप आए गूगल पे, आके सर्च करें फॉन्ट ऑसम। ये वेबसाइट आपको सबसे पहले दिख रही है, देखें, fontawesome.com। ये वेबसाइट का लिंक है। ये मैं आपको जो है इसको कॉपी करके मैं इधर ज़रा पेस्ट भी कर देता हूँ सामने ही। ये आ रहा है, ये वेबसाइट का लिंक है fontawesome.com। ठीक है, ये लिंक है वेबसाइट का। हमने इसको कर लेते हैं ओपन। ठीक है, ये वेबसाइट आपने ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद ये मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, स्टेप्स अपने पास कॉपी पे नोट करते जाएं, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। वेबसाइट ओपन करनी है, फॉन्ट ऑसम, स्टेप नंबर 1 लिख लें, यहाँ पे लिखते हैं। चलिए ऐसे करते हैं। फर्स्ट स्टेप, ओपन वेबसाइट fontawesome.com। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने ये जो लिखा हुआ है स्टार्ट, ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है स्टार्ट, स्टार्ट पे आपने क्लिक करना है। स्टार्ट टॉप 3, थर्ड नंबर पे स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अब वो आपसे कह रहा है कि भाई अपना ईमेल एड्रेस पुट करें, और इस ईमेल एड्रेस के ऊपर फिर हम आपको जो आइकन्स के लिए कैसे इसको यूज़ करना है वो हम आपको भेज देंगे। मैं यहाँ पे एक ईमेल ले रहा हूँ अपना, ये ले लेते हैं, और मैंने यहाँ पे इसको सेंड के कोड पे क्लिक कर। अच्छा, ये ईमेल पहले से मौजूद है, ओके, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे अपना कोई ईमेल और यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक किया, उसने मुझे एक ईमेल सेंड कर दिया, और अब इस ईमेल को मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। कि मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि मैंने ओपन कर लिया है। ये देखिएगा प्लीज़, ये एक मेरे पास ईमेल आ रही है, कंफर्म योर फॉन्ट ऑसम अकाउंट ईमेल एड्रेस, और ये मैं इसको ओपन करता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे देखें, ये देखें, ये एक ईमेल आई है, और आपने सिंपल क्या करना है, इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। जब आपको ईमेल रिसीव होगी, क्लिक
टू कंफर्म योर ईमेल एड्रेस प्लस सेट थिंग्स अप, इस पर क्लिक करें। ये आपको ले जाएगा इस पेज के ऊपर, ठीक है। तो पहले हम स्टेप्स लिख लेते हैं। हमने वेबसाइट ओपन की, वेबसाइट ओपन करने के बाद हमने स्टार्ट, टॉप के ऊपर जो स्टार्ट है उस पर क्लिक किया। थर्ड स्टेप में हमने इंटर किया ईमेल एड्रेस, और फोर्थ स्टेप में हमने क्लिक ऑन लिंक इन योर ईमेल इनबॉक्स, ठीक है, उस पर क्लिक किया। फिफ्थ स्टेप में हमने अपना पासवर्ड सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम अपना कोई भी नया पासवर्ड सेट कर लें, कोई भी कर लेते हैं, सेट पासवर्ड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, हम इसको स्किप कर देते हैं, यहाँ से नीचे से स्किप कर दें। नो थैंक्स, लेट स्किप दिस स्टेप फॉर नाउ, इसको हम स्किप करते हैं। अच्छा, स्किप करने के बाद अब ये देखिए, ये हमें एक स्क्रिप्ट टैग ये प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। आपने सिंपल इस स्क्रिप्ट टैग को कॉपी करना है। कैसे करेंगे? सिंपल, ये लिखा हुआ बटन यहाँ से भी राइट क्लिक करके कॉपी कर लें, या फिर ये जो कॉपी लिखा हुआ है इस कॉपी पे क्लिक कर दें। कॉपी पे क्लिक करने के बाद अब आपने इसको क्या करना है, अब आपने इसको लगाना है अपने हेड के टैग में, मतलब जिस पेज के ऊपर आप आइकन्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस पेज पे आप आइकन, मतलब इस पेज पे मैं आइकन इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो मैं इसके हेड टैग में जाके यहाँ पे इस कोड को सिंपली कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक सबको क्लियर हो गया है? जी, ठीक है, चलें, गुड है, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मैं स्टेप्स भी नोट कर लेता हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। सिक्स स्टेप में आपने कॉपी script tag and paste into your web page head, ठीक है। ये मैंने ऐसे यहाँ पे नोट भी कर लिया। हाँ जी, बिल्कुल, जावास्क्रिप्ट का। अच्छा जी, अब अब कोई वो नहीं है, मतलब इसमें कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं है, अभी आपके लिए सब कुछ आसान है। ये देखें, मैंने सिंपल यहाँ पे कोड पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना, अब आपने नेक्स्ट ये आपको एक, मेरा मुझे माउस बताएं कहाँ पर है, ये किस बटन के ऊपर मेरा कर्सर मौजूद है इस वक्त? जी, उमर करीम कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा समझ लेंगे, थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, इस वजह से मैंने जो है वो ये ऑनलाइन लिंक को ही हम इस्तेमाल करते हैं, ये ज़्यादा प्रेफरेबल भी है। अब बिल्कुल आइकन्स पे मेरा कर्सर है, आइकन पे मैं क्लिक करूंगा टॉप के ऊपर, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने पास कि आपने सेवंथ स्टेप में ये करना है कि आपने क्लिक ऑन आइकन्स एट टॉप ऑफ टॉप ऑफ स्क्रीन, ठीक है। हमने इस पर क्लिक किया। आइकन्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे देखें, आपको ये फ्री लिखा हुआ नजर आ रहा है। फ्री आइकन्स भी हैं, कुछ पेड आइकन्स भी, मतलब ये इतने सारे आइकन्स हैं। ये जितने भी आइकन्स हैं, ये तमाम आइकन्स की टोटल अगर आप काउंट करें, यहाँ पे आपको बता रहा है 7848 टोटल आइकन्स हैं। हम चूंकि यहाँ पे फ्री ही यूज कर सकते हैं, अगर आप पेड आइकन यूज करना चाहते हैं तो आपको पे करना होगा। तो हम यहाँ पे फ्री पे क्लिक करते हैं, तो आपने ये सिंपल फ्री पे क्लिक करना है। जैसे आप फ्री पे क्लिक करेंगे तो अब आपको ये दिखें 1598 आइकन्स दे रहा है। ये टोटल आपके पास फ्री आइकन्स हैं, टोटली फ्री आइकन्स हैं, ठीक है। तो अब आप इसमें से जो भी आइकन यूज करना चाहें, देखें जो मैं ये पेज बना रहा हूँ, सपोज करें मैं ये जो पेज बना रहा हूँ इसमें मैं फोन नंबर दे रहा हूँ, तो फोन नंबर के लिए यहाँ पर मैं इस फोन नंबर की बजाय यहाँ पे मैं आइकन यूज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आके ले लें, आप फोन लिख लें, फोन लिखें, ये देखें आपको फोन के आइकन्स दे रहा है, ठीक है। आप जो भी आइकन इस्तेमाल करना चाहें आपकी मर्जी है।
देखिए चले हम यहाँ पे ये वाला आइकन ओपन करते हैं। आपने सिंपल इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये आपको जो है, ये देखें, ये आइकन का साइज वगैरह हर चीज़ दिखा रहा है। यहाँ पर आपको मजीद कुछ नहीं करना। मैं आपको मैग्नीफायर से दिखाता हूँ कि आपको स्क्रीन पे क्या करना है। देखें ये स्क्रीन पर आपको सिंपल जब ये आइकन ओपन हो जाएगा तो आपको इस चीज के ऊपर क्लिक करना है। ये जो क्लास दी हुई है ना, आई का टैग लगा हुआ है, देखें इटैलिक का टैग लगा हुआ है, और इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है तो ये आपका ये वाला पूरा कोड कॉपी कर देगा। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसने पूरा कोड यहाँ पे कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आप इस आइकन को अब जहां लगाना चाहते हैं अपने पेज पे। देखिए अगर मैं अपने इस पेज पे इस फोन नंबर का जो मैंने लेबल दिया था यहाँ पे, मैं इस जगह पे लगाना चाहता हूँ, इसकी जगह पे, तो मैं यहाँ पे सिंपल इस कोड को ऐसे पेस्ट कर दूंगा। ये बोल्ड करने की हमें जरूरत नहीं है, हम सिंपल इस कोड को ऐसे पेस्ट कर देंगे। देखिए मैंने सिंपल कोड को इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं और अब जरा चेक करते हैं क्या हमारे पेज पे आइकन आता है। जी रिफ्रेश करते हैं, ये देखें आइकन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर आइकन डिफाइन कर दिया। इसी तरह अब मैं ईमेल एड्रेस के लिए कोई आइकन लेता हूँ, तो इसको क्लोज करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ईमेल। ईमेल के लिए देखें वो इनवेलप का हमें आइकन दिखा रहे थे कि इनवेलप का एक आइकन बना हुआ है हमारे पास, तो हम ऐसे करते हैं कि हम ये वाला आइकन ले लेते हैं। आइकन ओपन किया, ओपन करने के बाद वही सेम काम आपने करना है, यहाँ से इसको क्लिक करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपल आपने जहां पर उसको लगाना है, मतलब इस ईमेल एड्रेस की जगह पर लगाना चाह रहा हूं तो मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, वो बताऊंगा आइकन का साइज छोटा बड़ा बेटा वो आगे आएगा, पहले ये लगाना लगाना समझ लो कि ये लगा कैसे रहा हूँ। फाइल सेव हो गई, उसके बाद फिर अब एड्रेस के लिए कोई आइकन लेते हैं, देखते हैं एड्रेस का कोई आइकन हमें अगर मिलता है तो सर्च करते हैं एड्रेस। ये देखें एड्रेस के लिए आपके पास मैप का जो मार्कर साइन होता है ये हमारे पास आ रहा है, इसको ओपन करते हैं। ये आगे इसको कॉपी करते हैं और ये यहाँ पे आके हम इस जगह पर इसको सिंपली पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम जरा अपना पेज चेक करते हैं। तो ये देखें ये आपके पास इन तीनों के जो आइकन्स हैं वो लग चुके हैं। कलर्स का मैं बताऊंगा, अभी मैं वो बताऊंगा, अभी फिल वक्त ये देखें कि ये लगा कैसे लिया है मैंने और ये आपके सामने इसको नजर आ रहे हैं। ये चीज यहां तक समझ में आ गई है आप लोगों को तो मुझे बताएं। इनको थोड़ा सा फासला देते हैं लाइंस को, तो उसके लिए हम यहाँ पे एच आर भी लगा सकते हैं। वैसे अगर हम बी आर की जगह एच आर लगा के देखें, ये देखें एच आर लगाता हूँ, बेहतरीन हो गया। एच आर का मतलब होता है हॉरिजेंटल रो, ये याद रखिएगा। एच आर से थोड़ा बेहतरीन लग रहा है, देखें इस मतलब अगर आप थोड़ा गौर करें तो यहाँ पे एक लाइन आ चुकी हुई, ये देखें सर, ये लाइन आ रही है हॉरिजेंटल रो। इस तरह से लाइन बनाने के लिए ना एच आर का टैग इस्तेमाल करते होते हैं। एच आर से एक तो लाइन को भी ब्रेक कर देता है और एक लाइन भी आ जाती है, मतलब सेपरेटर लगाने के लिए हम एच आर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ओके हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि हम इसका कलर कैसे चेंज करेंगे आइकन्स का। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए इसी ये जो इटैलिक आइकन है इसका डिफॉल्ट, यहीं पे जाएंगे, इसी में इनलाइन सीएसएस करेंगे। स्टाइल लिखा, कलर लिखा, कर देते हैं, क्या करें बताएं, हम कर देते हैं, चलें हम कर देते हैं रेड।
ये आइकन आपका रेड हो चुका। मैंने क्या किया है ये देखें, मैंने सिंपल ये किया, मैंने यहाँ पे इसी आई के टैग के अंदर मैंने स्टाइल लिखा, मतलब इनलाइन सीसेस किया, और इसमें मैंने कलर डिफाइन कर दिया रेड। इसी तरह फॉन्ट साइज बड़ा करना है, तो मतलब इसका साइज टैग, इसका आइकन का साइज बड़ा करने के लिए हम लिखते होते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में कोई भी लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 25 पिक्सल्स। इसका साइज भी बड़ा हो गया। ठीक है, यही चीज हम तीनों में लगा देते हैं। ठीक है जी, ओके हो गया। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। स्टेप्स वाला पेज दिखा देता हूँ। स्टेप्स वाले पेज के अंदर कुछ चीज़ें रह गई थी, वो हम दोबारा इसमें मजीद ऐड कर लेते हैं। तो टॉप ऑफ द स्क्रीन के ऊपर आइकन्स पे क्लिक करने के बाद आपने 8 स्टेप पे क्या करना है, चूज योर डिजायर्ड आइकन। 9th पर आएगा कॉपी आइकन कोड एंड पेस्ट इनटू योर HTML file where you want to place the icon। ठीक है, बस ये 8-9 स्टेप्स हैं, ये फॉलो करें। ये अपने पास बेशक नोट कर लें, या इसका कोई स्क्रीनशॉट बना लें, या इसका कोई फोटो ले लें अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं, मोबाइल से इस पूरी स्क्रीन का। ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे कि आइकन्स लगाने के लिए आपने ये स्टेप्स को फॉलो करना। ये आइकन्स आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये आइकन्स आपने सिंपल, जब आपने अपने वेब पेज में हेड के अंदर सक्रिय टैग लगा देना, जो कॉपी किया था फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट में, जो कि मौजूद था ये आपका स्टेप 6 में। उसके बाद ये आइकन्स आप चाहें अपने पेज में किसी भी जगह के ऊपर, जहां पर भी आप इसका आइकन का ये कोड पेस्ट करेंगे ना, ये आइकन वहीं खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, आइकन जब भी आपने चूज करने हैं ना, तो मेक श्योर कि आपने ये फ्री पे क्लिक किया हुआ है। अक्सर बच्चे होते हैं वो प्रो आइकन्स का कोड तो कॉपी कर लेते हैं, लेकिन वो आइकन्स फिर काम नहीं कर रहे होते, उनके पेज पे डिस्प्ले नहीं हो रहे होते। तो मेक श्योर कि आपने पहले फ्री पे क्लिक करना है, फिर आइकन्स को सर्च करना है। ठीक है, चलें, टॉपिक हमारा एंड हो गया, और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें।